एशिया कप 2023 का मुल्तान में आगाज। नेपाली बॉलर्स के खिलाफ बाबर आजम का लाठी चार्ज। कप्तान के 151 रन्स, इफ्तिखार की वनडे करियर की पहली सेंचुरी। 71 गेंदों पर 109 रन्स बना डाले। पाकिस्तान ने नेपाल को शिकस्त दे दी। नेपाल को 238 रन से शिकस्त दी। नेपाल की टीम नई टीम है, बिल्कुल एफर्ट करेगी, मेहनत करेगी, लेकिन ये है कि जीतेगा हमारा मुल्क ही। एक्टिव टीम है हमारी। आपने पीछे अफगानिस्तान का हाल देखा है ना, क्या हुआ। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा और हम पाकिस्तान के साथ हैं। नेपाल भी सारे एक जाहिर बात छोटी उभरती टीम है, स्पोर्ट जरूर है लेकिन पाकिस्तानी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। शायकीन का पाकिस्तान में एशिया कप के इनकाद पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उम्मीदें लगा ली। कहते हैं उम्मीद है कौमी टीम अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। तो शखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानती मचल के जमा करा दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पार्टी चेयरमैन की रिहाई की रूपकार जारी कर दी। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। साबिक वजीर आजम 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर होंगे। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने साइफर केस की अटक जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को जज के रूबरू पेश किया गया। हाजिरी लगाई गई। अदालत ने जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। 2 सितंबर को जवाब तलब। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में 16 अगस्त के जुडिशल रिमांड की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए एफआईए के मुताबिक 15 अगस्त को एफआईए ने अदालत से तफ्तीश की इजाज़त ली। एफआईए ने दौरान तफ्तीश चेयरमैन पीटीआई को केस में मुलव्विस पाया। साइफर केस की खुसूसी अदालत में समाअत। शाह महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शाह महमूद की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त पर फरीकैन से 2 सितंबर को दलाइल तलब। वोकला को जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। कराची में पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख गिरफ्तार। पुलिस ने हलीम आदिल शेख को हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। नैब तरमीम से कौन कौन हुआ मुस्तफ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम से मुस्तफ़ीद अफराद की नई फहरिस्त तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कुछ नैब तरमीम बहुत जहानत के साथ की गई। अटॉर्नी जनरल आपने तो तस्लीम किया, कवानीन में मुताबिकत नहीं। जो कानून साजी की गई इससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रबर स्टाम्प बना दिया गया। नैब तरमीम केस को जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नैब तरमीम किन बुनियादी हकूक से मुतसादिम है आज तक सामने नहीं आ सका। अजीब सी बात है कि इस मुकदमे को हम इतने अरसे से सुन क्यों रहे हैं। समाअत कल तक मुलतवी। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से एडजस्टमेंट्स का मुआहिदा किया। निगरान हुकूमत इस ज़मन में कुछ नहीं कर सकती। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं, हमारे पास महदूद इख्तियारात हैं, उनके अंदर रहते हुए काम करेंगे। बरात याफ्ता तबके को हासिल सहूलत वापस लेने की तजवीज़ से रेखौर है। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख पर सदर मुमलिकत को राय देने का मामला। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत इरसाल कर दिया। खत में कहा, वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इंतखाबात की तारीख की मजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है। नई हल्का बंदियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ हैं। हल्का बंदियों का फैसला गुज़िश्ता मुंतखब हुकूमत ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में किया था। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन जब मुनासिब समझेगा आईन और कानून के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। उम्मीद है पाकिस्तान में बरवक्त साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। अवाम इलेक्शन के जरिए आइंदा की क़यादत मुंतखब करेंगे। अमरीकी सफ़ीर जॉनल ब्लूम ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, ख़वातीन को इंसाफ तक रसाई के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम करने होंगे। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं।
अवाम को बिजली के गलत बिल दिए जा रहे हैं, लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे, हुकूमत फौरी तौर पर एक्शन लेकर लोगों को रिलीफ दे। साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 5 लाख घरों को मुफ्त बिजली का मंसूबा बनाया है, निगरान हुकूमत की मदद के लिए तैयार हैं। बिजली के नरखों पर लोगों की चीखें निकल गईं, ताजिर बिरादरी के साथ हैं, मसाइल हल करने में किरदार अदा करेंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं ताजिरों को बहुत से मसाइल का सामना है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 10 रुपए महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। हतमी फैसला निगरां वजीर आजम की मुशावरत से होगा। अवाम की जेबों पर वार, गैस बिलों में इजाफे के लिए भी हो जाएं तैयार। पेट्रोलियम डिवीजन का कुदरती गैस की कीमतों में 60% तक इजाफे का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए प्लान IMF की हिदायत पर तैयार किया गया। मंजूरी के लिए प्लान वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। दीगर शहरों की तरह शहर इक़्तिदार में भी चीनी की कीमत को पड़ लग गए। एक हफ्ते में बसें 20 रुपए किलो महंगी कर दी गई, लोगों का जीना मुहाल हो गया। अवाम की दादरसी करने वाला कोई नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कराची पहुंच गए, पाक बहरिया की तकरीब में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म को बहरी जंगी मश्क पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलूचिस्तान के निगरां काबीना के लिए मजीद 6 वुज़रा ने हलफ उठा लिया। काबीना में वुज़रा की तादाद 11 हो गई, 3 मुशीर भी शामिल हैं। वुज़रा को महकमे भी तफवीज़ कर दिए गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद का 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान में क़याम के बाद सऊदी वली अहद भारत रवाना होंगे। शेखुपुरा कत्ल केस में नाकिस तफ्तीश, सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब और RPO शेखुपुरा को तलब कर लिया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए तफ्तीशी अफसर ने किस बुनियाद पर मुल्जिम का नाम तफ्तीश में शामिल नहीं किया। जख्मी कह रहा है कि फायरिंग सावल यूसुफ ने की, क्या इस तरह से तफ्तीश होती है? क्यों ना IO और DSP को यहाँ से जेल भेज दें। कराची वालों के मसाइल के हल का आगाज कर दिया है, हमने काम करना है, वसाइल का रोना नहीं रोना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सेहत की जदीद सहूलियात की फराहमी पीपल्स पार्टी का विजन है। कलोरकोट में बड़ी तादाद में सरकारी किताबें कबाड़ के गोदाम से बरामद। माफिया ने तलबा के लिए भेजी गई किताबें कबाड़ी को फरोख्त कर दी। नए तालीमी साल की किताबें तलबा में तकसीम होना थी, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, असिस्टेंट कमिश्नर का ऐलान। मुल्क भर की तरह ठट्टा में भी हिंदू बिरादरी रक्षाबंधन का त्यौहार मना रही है। इस मौके पर बहनें भाइयों को कलाई पर राखी बांधकर मोहब्बत का इजहार करती हैं। सेहतमंदी, दराज़ी उम्र और कामयाबी की दुआओं के साथ तोहफ़े भी दिए जाते हैं।